आदर, अभिनंदन, आभार। राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए। जी हाँ, मणिपुर में बहुत जबरदस्त तरीके से बाढ़ आई है कि लोगों के घर टूट गए हैं, लोगों को शिविरों में रखा गया है। राहुल गांधी वहां जाते हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका दुख बांटते हैं। लेकिन मीडिया बजाय इसको कवर करने के उनके खिलाफ जहर चला रहा है। देखिए अपनी स्क्रीन पे कि किस तरीके से आज तक के न्यूज चैनल ने उनके खिलाफ जहर उगला है। देखिए, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। सच में मुद्दा सिर्फ आज तक न्यूज चैनल का नहीं है। लगभग सभी न्यूज चैनल अगर मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं तो राहुल गांधी को ताना मारते हुए ये राजनीति कर रहे हैं। एक सीधा सवाल कि नीट पेपर लीक हो जाता है, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। हाथरस के दंगों में लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो जाती है, प्रधानमंत्री का कोई सीधा बयान नहीं आता उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी तमाम जगहों पे जा रहे हैं। मणिपुर गए, उनके बाढ़ पीड़ितों से मिले, नीट पेपर लीक हुआ उसके विद्यार्थियों से मिले, उनका दुख बांटा। हाथरस गए, हाथरस के पीड़ितों के परिवार से मिले। लेकिन देखा आपने कि गोदी मीडिया उनके खिलाफ आज तक न्यूज चैनल पे किस तरीके से जहर चला रहा है। इसी न्यूज चैनल पे एक डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पापा की परी को उस बयान के लिए कटघरे में रखा। आइए देखते हैं। या ड्रामा कर रहे हैं, ये आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई क्या सोच आप लोगों नहीं ने है। तफ्तीश कर ली है उसके ये एक ऊपर? सवाल था जो आरोप है। सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। जो बीजेपी का आरोप नहीं था, तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है। हाँ, भाजपा आरोप इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि गोदी मीडिया किस तरीके से विपक्ष को क्रिमिनलाइज कर रहा है। सच तो दिखाता नहीं है बल्कि उनका मजाक बनाता है, जहरीला प्रोपेगेंडा चलाता है। राहुल गांधी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाएं, उनका दर्द समझें। इसमें देखिए कि उनके लहजे में बिल्कुल भी राजनीति नहीं है। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूं, काफ़ी समय बाद आया हूं, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विज़िट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है। एक बड़ा प्रश्न, क्या गोदी मीडिया को इस बयान पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए? गोदी मीडिया ने क्या क्या कर रही है वो तो बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 2 बड़ी खबरें। मिहिर शाह के पिता का नाम है राजेश शाह। उन्होंने अपनी BMW से 2 लोगों को कुचल दिया, एक आदमी और एक औरत। औरत की मौके पे ही मृत्यु हो जाती है। आप देख सकते हैं ANI, इस पे कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि मिहिर शाह के बेटे राजेश शाह हैं, जो कि एकनाथ शिंदे शिवसेना का नेता है। क्या आपने इस मुद्दे पे प्राइम टाइम पे कोई डिबेट होते हुए देखी, जबकि मिहिर शाह ने 2 लोगों को कुचल दिया?
लेकिन राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ भर भर के ये जहर उगलते हैं। और एक जबरदस्त खबर, बीजेपी के सांसद कर्नाटक से, ये देखिए उनकी तस्वीर, और ये देखिए ये मोदी जी के साथ भी उनकी तस्वीर है। ये बाकायदा जीतने के बाद इन्होंने लोगों में शराब बंटवाई। क्या ये मुद्दा जरूरी नहीं है? इस बात पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? अगर यही काम किसी नेता विपक्ष ने किया होता तो भर भर के प्राइम टाइम पे सिर्फ इसी का प्रसारण हो रहा होता। इसीलिए तो मैं कहती हूं कि ऐसा लगता है कि नेता विपक्ष के खिलाफ इन लोगों ने सुपारी ले रखी है, उन्हें बदनाम करने की, उन्हें खलनायक बनाने की, उनका मजाक उड़ाने की। लेकिन देखिए गोदी मीडिया क्या कर रही है, ये पापा की परी, संवेदना या सियासी वेदना। आगे देखिए, इकोसिस्टम खोल रहा, राहुल मोदी को तोड़ रहा। आगे देखिए, मणिपुर में राहुल, दिल्ली तक सियासत फुल। फिर देखिए मोदी जी का प्यारा गुल्लू, अयोध्या से मणिपुर, सियासत भरपूर। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं कि जो अंधभक्त हैं, क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नेता विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि गोदी मीडिया जो अहम मुद्दे हैं उन पे बातचीत की बजाय नेता विपक्ष का मजाक किस तरीके से उड़ाएं उसी में लगा रहता है। ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, ये जनता की बात है। इस सब में जनता का कितना नुकसान होता है वो आप सोच के देखिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। नमस्कार।